चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, अनस्क्रिप्टेड न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल सर्च करें, थोड़ा आपको जिसमें कंटेंट मिल सके यूटिलाइज करिएगा। मेक श्योर कि आप उसी में जुड़े जिसमें सर्च करने पर सबसे ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड हो। पहला करंट अफेयर सैंडलवुड बुद्धा स्टैच्यू से संबंधित। देखिए, आप सभी जानते हैं अभी हाल फिलहाल में जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा जो है भारत के दौरे पे थे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है एक गिफ्ट दिया गया उनको, वो था सैंडलवुड बुद्धा स्टैच्यू। गौतम बुद्ध जो है उनका जो है चंदन की लकड़ी का एक स्टैच्यू जो है उनको दिया गया। ठीक है, तो इनका दौरा अभी था 2 दिन के विजिट का। वैसे ही किसी और देश में भी जा रहे थे तो इधर भी आए। तो ये जो स्टैच्यू है ये बुद्धिंग जो है गौतम बुद्ध का सिटिंग पोजीशन में था। ठीक है, ध्यान मुद्रा, जो कि गौतम बुद्ध बोधि ट्री के नीचे जब उन्होंने ध्यान मुद्रा में बैठे थे उसी को ही दर्शाया गया उसमें। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इसका पूरा डिटेल जानते हैं। ठीक है, पहला एक क्वेश्चन आप सभी के सामने। ठीक है, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के कस्टोडियंस जो हैं वो कौन होते हैं? तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? कमेंट बॉक्स पे आंसर बताइएगा। चलिए, तो सैंडलवुड जो है इसके बारे में पूरा जानते हैं। ठीक है, इसको जो है सेंटलम एल्बम कहते हैं, साइंटिफिक नेम पे क्वेश्चन आते हैं। एक ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट स्पीसीज है जो चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में पाया जाता है। सैंडलवुड जो है इंडिया के हेरिटेज कल्चर का भी हिस्सा है। 85% ऑफ द वर्ल्ड सैंडलवुड ट्रेड जो है इंडिया ही करता है। ठीक है, फास्टेस्ट रेट से ये डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि आप सभी जानते हैं, ठीक है, चंदन की लकड़ी की तस्करी से संबंधित है ना। कर्नाटका को कभी कभी, ठीक है, गांधार गुडी भी कहा जाता है। इसको लैंड ऑफ सैंडलवुड कहते हैं। ठीक है, ये जो स्टेट है यहाँ पे सैंडलवुड डिपार्टमेंट बोर्ड भी बनाया गया सो डैट कि इसकी सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान रखा जाए। आईयूसीएन रेड लिस्ट स्टेटस में इसका जो है वल्नरेबल जो है कैटेगरी है। चलिए, एक और करंट अफेयर, वेस्ट टू एनर्जी। देखिए, हाल फिलहाल में केरला गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है स्टेट का फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट कोजीगोड़ा में। ठीक है, प्लान फैसिलिटी जो है इसमें 2 साल में जनरेट किए जाएंगे 6 मेगावाट पावर। ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी से। कोजीगोड़ा की पॉपुलेशन जो है वो है 6.3 लाख की, और यहाँ पे जो जनरेट होता है वेस्ट वो 300 टीबीडी वेस्ट जनरेट होता है। तो इसी को यूज़ किया जाएगा, है ना। जिसमें 205 जो है टीबीडी जो वेस्ट है वो बायोडिग्रेडेबल है, बाकी 95 जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसे भी यूज़ करेंगे। पहले इसके बारे में जानने से पहले एक क्वेश्चन, कैग जो होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कितने साल के लिए होती है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट जो है एक नॉन रिसाइक्लेबल ड्राई वेस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, अब सॉलिड वेस्ट जो है 55 से 60% जो है ऑर्गेनिक वेस्ट है ना। इसको कन्वर्ट किया जाएगा ऑर्गेनिक कंपोस्ट में, बाकी बचा हुआ जो है इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसके लिए प्रोसेस ये होती है, वो होती है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। ये डिज़ाइन और इंजीनियर इसलिए इंजीनियरिंग इसमें जो है नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है यूज़ किया जाता है, जिसमें ठीक है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है काम करता है। एक और इसमें क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि जो वेस्ट से एनर्जी कन्वर्जन है उसका कॉस्ट क्या आता है? ठीक, कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग द पावर फ्रॉम वेस्ट इज अराउंड 7 to 8 पर यूनिट। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। और अगर हम इसको कंपेयर करें कोल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और सोलर से, जिसका जो कॉस्ट आता है 3 से 4 यूनिट आता है। ठीक है, कॉस्टली है लेकिन फिर भी यूटिलाइज करना चाहिए। चलिए, एक और करंट अफेयर देखिएगा। हाल फिलहाल में कैरोल रिपोर्ट आई है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी कौन है? तो आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, रणवीर सिंह है। ठीक है, रणवीर सिंह है जो इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन है सेलिब्रिटी के रूप में। और इससे पहले विराट कोहली थे, अब विराट कोहली नहीं है, ये है। ठीक है, तो पिछले 5 सालों का डाटा है इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग जो देखें सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट है ये। ठीक है, बियॉन्ड मेन स्ट्रीम, और इसके हिसाब से इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो $181 मिलियन की है। तो ह्यूज वैल्यू। उसके अलावा IIFL वेल्थ ह्यूरन इंडिया 40 की रिपोर्ट में सेल्फ मेड रिचेस्ट में टॉप किसने किया है? तो निखिल कामत ने। ठीक है, उसके अलावा वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर जो 78% पॉपुलर वोटिंग से जीते हैं, तो वो कौन है? नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके अलावा एक और क्वेश्चन देखिए, कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है दयालु योजना? तो ये दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, तो इसमें से एक इनिशिएटिव है, ठीक है, जो अंत्योदय जो है, ठीक है, फैमिलीज है, उन सभी के लिए जो है ये दयालु योजना जो है लॉन्च की गई है। तो इसमें जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचार है उनको लाया गया है कि सभी को सोशल फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है मिलनी चाहिए। तो ये जो
चीफ मिनिस्टर हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जो है उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। फाइनेंशियल जो है असिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, कौन सी स्टेट है जहाँ पे महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम लॉन्च की गई है? तो छत्तीसगढ़। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने स्टार्ट किया आसरा पेंशन स्कीम? तो तेलंगाना। चलिए एक और करंट अफेयर देखिएगा, हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा जो है एक वर्चुअली इनोग्रेट किया गया फेस्टिवल ऑफ इंडिया। कौन सी कंट्री में? तो दोस्तों ये जो फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है इनोग्रेट किया गया है वो कुवैत में इनोग्रेट किया गया है। ठीक है, वर्चुअली इनोग्रेट किया गया था। ठीक है, इसमें एक बड़ी गैदरिंग हुई थी। ठीक है, जिसमें हिस्टोरिकल टाई इंडिया और कुवैत के बीच में जो है वो दर्शाए गए, तो एक टाई अप है कह सकते हैं। उसके अलावा कौन सी कंट्री जिसने लॉन्च किया फर्स्ट इनहेलेबल वैक्सीन कोविड-19 के? तो चाइना। उसके अलावा इंडिया, यूएई, फ्रांस के बीच में फर्स्ट ट्रायल लेटर फॉर मीट हुई। कहाँ पे? तो ये न्यूयॉर्क में हुई। सर एक और करंट अफेयर देखिएगा, कौन सी सिटी में हाल फिलहाल में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई? अपेंडेक्स 23 इंडिया और अफ्रीका के बीच में। तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है ये पुणे में हुई है। तो इंडिया और बाकी 23 अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में 9 दिन का मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज है, अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज अपेंडेक्स, पुणे में हुआ है। ठीक है, ओवरऑल मिलिट्री कॉर्पोरेशन इसमें जो है यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है ना। तो एक और करंट अफेयर देखिए, पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया SCO एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज जो कहाँ पे की थी? मानेसर हरियाणा में। उसके अलावा इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में डिज़ाइन और कंडक्ट किया साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज? 26 देश हैं, इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो ब्रिटेन भी है उसका हिस्सा। ठीक है, तो कल एक सवाल पूछा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन से मूवमेंट के लीडर थे? तो आंसर बिल्कुल सही है, बरदौली सत्याग्रह निगर का आंसर बिल्कुल सही। आज का सवाल देखिएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। दोस्तों ये टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल सर्च करें, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड उसमें जुड़े, सो दैट आपको कंटेंट मिल सके। मेक श्योर कि आप जो है कोर्सेज लेना चाहें तो आप लाइव अमन कोड यूज़ करके ध्यान रखिए कि आप इस कोर्स को, कोई भी कोर्स अनअकैडमी का है, उससे यूटिलाइज़ करिए, क्योंकि अभी नवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, वो कोड से ही आपको मिलेंगे। ठीक है, डिस्काउंट यूज़ करें, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।